हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला 11 फरवरी को, कि उसके लिए जो आपका बचे हुए 30 दिन है उसमें आप भारत एवं विश्व के भूगोल की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है और साथ में कहाँ से आपको स्टडी करनी है। भारत एवं विश्व का भूगोल सॉरी, ठीक है, भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी पीसीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको करंट अफेयर के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। दोस्तों इस नंबर पर मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद दोस्तों सारे करंट के नोट्स जो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो। अगर दोस्तों नोट्स लेना चाहते हो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेमो प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों देखिए, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो, अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों उसके बाद फिर कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितनी भी मार्केट में अच्छी मैगजीन आपकी आती है, प्रतिदिन दर्पण आपकी हो गई, घटना चक्र, घटनासार, क्रॉनिकल, तो इन सभी से मिलाकर मैंने नोट्स बनाकर तैयार किए हैं। साथ में आपका पीआईबी की वेबसाइट हो गई और साथ ही आपका एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट, इन सभी से आपके नोट्स बनाकर तैयार किए गए हैं। अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके भारत एवं विश्व के भूगोल की, क्योंकि दोस्तों जो आपका भूगोल आता है इसमें लगभग मांग चलिए आपका लगभग 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन के आसपास आपके भूगोल से पूछे जाते हैं। चलो मान लेते हैं अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो 20 में से आपका इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 12 क्वेश्चन आपके आएंगे और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उससे आपके 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। तो देखिए, पढ़ना आपको दोनों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सेलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, यानी सारा कुछ आपको इस समय पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है। और दोस्तों पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 10-12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, करंट अफेयर, स्टेटिक जीके आपका हो गया, ठीक है, पर्यावरण आपका हो गया और सामान्य विज्ञान आपका हो गया, यानी बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए है, रीजनिंग वगैरह हो गया। तो दोस्तों इसमें सारा कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, कहाँ से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका विश्व के भूगोल की। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या आपको विश्व के भूगोल में फोकस करना है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब चैप्टर आपका आता है, जब भूगोल पढ़ोगे आप इसको भूगोल, तो दोस्तों उसमें आपका चैप्टर आता है ब्रह्मांड, या कह सकते हो सौर मंडल, ठीक है। उसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको। जैसे मान लो दोस्तों, जितने ग्रह हैं, एक तो उनसे आपको दूरी के अनुसार क्रम आप पता होना चाहिए कि सूर्य के पास में सबसे पास ग्रह कौन सा है सूर्य के पास में, और सबसे दूर कौन सा है। ऐसा पूछ सकता है कि पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह सबसे पास है पृथ्वी से, कौन सबसे दूर है, और कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने घंटे में पूरी करते हैं, कितने दिनों में, कितने सालों में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके उपनाम जो है कि जैसे कि आपका लाल ग्रह कैसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे कहा जाता है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर दोस्तों इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो मुश्किल से 30 मिनट में दोस्तों ये पूरा टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपका नहीं है और पहले से ही आप पढ़ते आओ उसको, ये तो आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है, वो आपका आता है पृथ्वी की गतियाँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये चैप्टर जो दोस्तों छोटे चैप्टर है, लेकिन यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो जल्दी इसको भूलोगे नहीं। जैसे पूछ सकता है यहाँ पे आपका कि पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं, ठीक है, दैनिक गति क्या है, और एक घटना आपकी घटित होती है उपसौर की, वो क्या होती है, उपसौर अपसौर की घटना कब घटित होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और साथ ही जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, दिन रात किस कारण होते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सूर्यग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण कब होता है, किस कारण होता है, ठीक है। जब आपका सूर्यग्रहण होता है जब क्या स्थिति होती है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए जो आपका आता है, और चाहे दोस्तों आपको चैप्टर ऐसे हैं जो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों जो मेन फोर्स करना है विश्व के भूगोल में वो आपका होगा, जैसे आपके महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हो गए, ठीक है, ज्वालामुखी हो गए, मरुस्थल आपके हो गए कि कौन सा मरुस्थल कौन से देश में, कौन कौन से देश में फैला हुआ है, नदियाँ हो गई, विश्व की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नदी हो गई, झील हो गई, ठीक है, जलप्रपात आपके हो गए, और साथ में आपके घास के मैदान हो गए। इन पर दोस्तों आपको ज़्यादा फोकस करना है चैप्टरों पर, क्योंकि यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। घास के मैदान आपके हो गए, ठीक है, जल संधियाँ आपकी हो गई, ठीक है, ये सब दोस्तों टॉपिक आप पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों जो आपका विश्व का भूगोल होता है उसमें देखिए कभी कभी देखिए मेनली 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपकी सीमाओं को लेकर। जैसे पूछ सकता है कि आपसे इजराइल की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है या कौन से देश से आपकी नहीं लगती है। अब देखिए दोस्तों इतने देश हैं आपके, 200 से ऊपर देश हैं लगभग, तो सारा तो आपको याद होगा नहीं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान वो रखना देखिए जो हाल फिलहाल में यानी कि 7-8 महीने में, 6-7 महीने में जो भी देश आपका चर्चा में रहा हो उसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी हाल में देखिए आपका मालदीव और लक्षद्वीप चला, इसमें चर्चा चल रहा है,
तो दोस्तों जो मालदीव है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि मालदीव की जो सीमा है, ठीक है, वो कौन कौन से देश से आपकी टच होती है, ये पता होना चाहिए। मालदीव के इस समय जो आपके शासक हैं वो कौन है, ठीक है, मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है आपकी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेने चाहिए आपको, यानी जो भी देश आपका चर्चा में रहे तो वो दोस्तों चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। और साथ देखिए दोस्तों जो आपके मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो गठन हुआ वो तो खैर आपको करंट अफेयर में आ जाएगा, वो पता होना चाहिए आपको। और साथ ही देखिए जितने भी आपके मेन मेन देश हैं खास करके आपके एशिया के, उन सब की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन राजधानी से एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सब आपको तैयार करने हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं बताऊँ आपके विश्व के भूगोल में, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका वायुमंडल की संरचना है, उसको आप तैयार कर सकते हो, संरचना वायुमंडल की। जैसे दोस्तों पूछ सकता है कि जो आपके ओजोन मंडल है वो किस परत में पाई जाती है, या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें आपकी पाई जाती हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सी परत ऐसी है आपकी वायुमंडल की जिस जो आपका वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी होती है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। और फिर दोस्तों अगर इसके बाद हम बात करें आगे, देखिए जो आपका आर्द्रता बादल वगैरह हो गया, वायु राशि चक्रवात प्रतिचक्रवात, दोस्तों ये प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये आपका पीसीएस मेंस में काम आएगा, तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे दोस्तों आपकी मिट्टी वगैरह हो गई, मिट्टी देखिए भारत के संदर्भ में इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, क्योंकि दोस्तों कृषि इसमें अलग से आपका टॉपिक पूछा जाता है। फिर दोस्तों आगे हम आपके आते हैं कृषि पर, क्योंकि एक चैप्टर दोस्तों इसमें कृषि का भी आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पता होना चाहिए आपको पशुपालन में पता होना चाहिए कि जैसे गाय सबसे ज़्यादा कौन से देश में है, पहला स्थान किस देश का है, साथ में भारत का स्थान क्या है, गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जो कृषि की जो आपकी प्रजाति यानी कृषि जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार आपके होते हैं कृषि के, ये सब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कृषि प्रकार के बारे में। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है आपको। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं बात करूँ आपका एक दोस्तों जनजाति आपकी बहुत पूछी जाती है विश्व की, कि कौन सी जनजाति कौन से देश में निवास करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो काम दोस्तों जो देखिए जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोस्तों मिल जाएंगे आपको घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आपका आता है उसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन में, वहाँ से चाहो तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। कि जैसे दोस्तों जैसे मान लो अगर एक देखिए जहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है जनजाति से आपका, यहाँ पर दोस्तों मेनली 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक देखिए आपका क्या होगा, जैसे कि आपको दे रखा है मैचिंग का आता है, ठीक है, 4 है यहाँ पे मैचिंग का, पहले का कौन, जैसे 4 हो गए कि पहले किससे मिलेगा, इस तरह से आपका हो गया। एक दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसमें पूछेगा इसमें कौन सा सही यानी मैचिंग होता है आपका, पहले के सामने ये पहला ए है, इसके सामने को दे रखा है आपका, ठीक है, बी के सामने को दे रखा है, जैसे सी के सामने कोई आपकी जनजाति दे रखी है, डी के सामने कोई जनजाति दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मैच कर रखा होगा, ठीक है। इसमें पूछेगा कि कौन सा इसमें मैच सही मैच नहीं करता है, या इसमें कौन सा आपका गलत है, ये पूछ सकता है, इसमें से कौन सा आपका सही है। तो इस टाइप से बनते हैं। अगर मान लो आपने जो आपके पिछले सालों में पेपर पूछे गए हैं जनजातियाँ वगैरह, वो आपने अच्छे से तैयार कर ली, तो मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर इसमें से आपको 2 के बारे में पता है क्या कौन कौन किससे मैच कर रहा है, तो अभी दोस्तों उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जरूर नहीं कि आपको चारों जो आपके मैचिंग है चारों पता होना चाहिए, आपको 2 पता 4 में, तो अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये होगा आपकी जनजाति। फिर दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट जो आपका आता है कृषि में क्या आता है, एक तो आपका फसल का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल का उत्पादन, चाहे सब्जी हो फल हो, कि फसल के उत्पादन में शीर्ष देश पता होना चाहिए तो आपको कि कौन सा देश पहले स्थान पर है, और साथ में आपका भारत का स्थान क्या है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 1-2 दिन में जल्दी में कोशिश कर रहा हूँ, एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें देखिए दोस्तों जितने भी आपके कृषि का डाटा है वो सारा मैं इसमें कवर करा दूंगा, कि कौन से देश पहले पर है उत्पादन में, कौन सा राज्य पहले पर, यूपी का स्थान क्या है, ठीक है, टॉप 3 बता दूंगा आपको। ये दोस्तों पढ़ना है आपको। इसका दोस्तों फिर चैप्टर आपका आता है खनिज वाला, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक दोस्तों आपको केंद्र दे दे कोई विश्व का, पूछेगा ये केंद्र जो आपका किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपका हो गया। एक दोस्तों पूछेगा कि आपको उत्पादन में कि किस, जैसे पूछा था कोयला के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, और साथ ही पहला स्थान आपको, और एक साथ में आपका भारत का स्थान। इतना तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद होना चाहिए खनिज में भी। अब बात करते हैं उद्योग चैप्टर दोस्तों जो आपका आता है, इसमें दोस्तों मेनली पूछता है यहाँ पे कोई आपको केंद्र यानी स्थान दे देगा, पूछेगा कि ये स्थान जो आपका विश्व का कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मोटर कार उद्योग के लिए हो गया आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, वो आपसे पूछता है। तो ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पर मेन फोकस करने, जितने दोस्तों टॉपिक मैंने बताए इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, इसी में आपका विश्व के भूगोल से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आपका भारत के भूगोल की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, भारत की भूगोल। एक दोस्तों भारत का जो आपका भूगोल परिचय वो आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि भारत की सीमा जो आपकी कौन कौन से देश से लगती है, और साथ ही जैसे कर्क रेखा कहाँ से मतलब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आपकी, ठीक है, भौगोलिक स्थिति आपकी पता होनी चाहिए आपको।
और साथ ही आपका 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्य से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी तटीय राज्य कौन से भारत की, ये पता होना चाहिए आपका। पूर्व तटीय राज्य कौन से, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। फिर दोस्तों आपके आती है घाटी वगैरह, सॉरी सर्वोच्च चोटी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कि कौन से राज्य सर्वोच्च, जैसे कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी ऐसी है, जैसे कि पूछ सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आपके आती है नदियाँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नदियाँ पता होनी चाहिए आपको कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और नदियों के उपनाम क्या है, और साथ ही कौन सी नदी कौन से, मतलब यानी कि कौन सा आपका राज्य ऐसा है जो किस नदी किनारे बसा हुआ है, शहर कह सकते हो। ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि जो लखनऊ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगरा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि आपका आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना आपकी आती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या फोकस करना है मेनली आपको बहुउद्देशीय परियोजना में, यहाँ पता देखिए ये होना चाहिए आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कि जो आपकी कोई भी मतलब परियोजना आपकी है कि किस नदी बनी हुई है, नदी आपकी, और साथ में उससे कौन कौन से राज्य को आपका लाभ पहुँच रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हो गया। फिर दोस्तों इसके अलावा हम बात करें आपका मानव इस भारत के भूगोल में, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपके देखिए आबा तंत्र आपका आ गया पूरा, और फिर दोस्तों ये आपकी मिट्टियाँ वगैरह आ गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो आपका अलग से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी फसल आपकी सर्वोत्तम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आगे चले थोड़ा सा, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है कृषि वाला चैप्टर, उसमें बता दिया मैंने। कृषि में क्या देखिए, एक तो आपको उत्पादन पता होना चाहिए कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है, और साथ में आपका यूपी का स्थान कौन सा क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी कृषि क्रांतियाँ वगैरह हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फसलों के प्रकार कि पूछ सकता है कौन सी फसल इसमें से रबी की फसल है, कौन सी आपकी खरीफ की है, कौन सी आपकी जायद की फसल है। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये कैसे पता करना है आपको, कैसे याद रखना है। आपने जब देखा हो दोस्तों, जब आप स्कूल पढ़ते थे, जो गर्मी की छुट्टी छुट्टी जब आपकी होती हैं मई जून में, तो वो उस समय होती है आपकी जायद की फसलें, जैसे कि आपका खीरा हो रहा है, ककड़ी हो रहा है, तरबूज खरबूज हो रहा है मेनली। ठीक है, तो उस समय होती है जायद की फसलें। आप देखिए इस समय आप गेहूँ लगे हों खेतों, पता हो गेहूँ सरसों वगैरह आपकी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इस समय हो रही है वो आपकी रबी की फसल है। और जब आपका धान लगते हैं उस समय देखिए धान के टाइम पे जो भी फसल आपकी खेतों में लगती हैं वो सब आपकी खरीफ की फसल में आती है मेनली। ठीक है, और लेकिन दोस्तों एक फसल आपकी ऐसी मक्का देखिए जो आपकी 12 महीने होती है, मक्का की फसल जो होती है वो आपका 12 महीने होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कहीं हो रही कभी कहीं हो रही। ठीक है, तो इतना कृषि में आपका हो गया। फिर दोस्तों बात करें इसके बाद आपका खनिज आता है कि कौन से खनिज के उत्पादन में पहला स्थान आप यानी फर्स्ट स्थान कौन से राज्य का है, और साथ ही आपका यूपी का एग्जाम है तो यूपी का स्थान भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से खनिज के उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है। ठीक है, इतना आपका हो गया। और साथ में केंद्र आपसे पूछता ही है, जैसे कि आपको पूछ लेगा, जैसे राजस्थान की खिचड़ी बहुत बार पूछा जाता है आपका कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। ऐसे दोस्तों आपको उद्योग में, उद्योग से दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका पहला कि जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, पता होना चाहिए आपको इस टाइप से। और साथ ही एक आपका कोई स्थान दे देगा, पूछेगा ये स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपका हो गया उद्योग में। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जनजाति वो भी पढ़नी है आपको, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, वो जनजाति भी आपके क्वेश्चन पूछे जाता है। और दोस्तों एक दो टॉपिक यहाँ पर आपका और आता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप जैसे बंदरगाह वगैरह पढ़ सकते हो कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। 8-10 बंदरगाह जो आप इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें आपका जनजाति आपका आ गया। और देखिए जनगणना वो बता ही चुका हूँ, जो आपकी जनगणना वो तो आपकी अलग से आती है, उसके 2-3 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम पूछे जाएंगे। तो ये जनगणना 2011 की ये भी आपके अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और दोस्तों एक आपका आता है वन रिपोर्ट जो आपकी आई थी 2021 वाली, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए यूपी के संदर्भ में और साथ में आपका भारत के संदर्भ में भी, क्यों दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो दोस्तों जो आपका 100% एग्जाम में आपका आने वाला है वन रिपोर्ट से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नई रिपोर्ट अभी आपकी नहीं आई है तो इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि आपका पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं वगैरह पूछ सकता है, तो वो पढ़ लेना आपका। ठीक है, तो ये सब टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। अब सब बात आती है पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए दोस्तों देखिए जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, चाहे तो आप महेश जोबराव सर की बुक से पढ़ रहे हो या आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से आप पढ़ते आए हो उसी बुक से आप पढ़ते रहिए। अब दोस्तों इतना समय नहीं कि आप अपना सोर्स चेंज करें, लेकिन दोस्तों मेन देखिए फोर्स आपको क्या करना है, देखिए जो टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो लगातार भूलने वाले होते हैं उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, यानी कि आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों कोशिश करिए कम से कम दिन में आपको, अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हो तो 10 घंटे तो कम से कम कोशिश करोगे 10 घंटे आपको दिन में पढ़ने को मिले। और साथ में ये कोशिश करेंगे डेली एक टेस्ट सीरीज आप जरूर सॉल्व करें जीएस की, और एक सॉल्व करें आप हिंदी की। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो जीएस में अगर आपके 80 नंबर प्लस आ रहे हैं और आपके हिंदी में आ रहे हैं 50 प्लस, तो समझ लो कि आपको जो प्री एग्जाम है वो आपका 100% जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।